रेल पार में इन दिनों तृणमूल अगलिती सेल के दरमियान नूरा कुश्ती देखने को मिल रहा है। इल्ज़ाम और दल इल्ज़ाम का दौर जारी है। आज तृणमूल अगलिती सेल की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के फाल रहनुमा सगीर आलम कादरी, शाहनवाज हुसैन और मोहम्मद इरशाद आलम ने शिरकत की और अपने खिताब से नवाजा। आइए तफसील रिपोर्ट अपने नुमाइंदों के साथ देखते हैं। एक प्रेस स्टेटमेंट किया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सगीर आलम कादरी साहब, शामिल हैं हमारे नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी युवा शाहनवाज खान साहब। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से हमारे ही नॉर्थ ब्लॉक के कुछ काउंसलर्स ने हमारे एमएलए साहब के खिलाफ में कुछ बयानबाजियाँ की हैं, कुछ उनके कामों के मुतालिक कुछ खामियां निकाली हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही है कि उन लोगों की गलत बयानबाजियों के खिलाफ हम लोग अपनी बात को आप लोगों के सामने रखें और हकीकत को आवाम के सामने पहुंचाएं। सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूं हमारे मास्टर सगीर आलम कादरी साहब को कि आप अपनी बात को इन लोगों के सामने रखें। देखिए, अभी चंद रोज़ कबल हमारे ये इलाके के एक साबिक काउंसलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक प्रेस को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि आसनसोल उत्तर विधानसभा के एमएलए रियासत के जो वजीर हैं मलाई घटक साहब, उन्होंने माइनॉरिटी एरिया में कोई काम नहीं किया। दरअसल इस तरह का जो ये लोग बात पैदा कर रहे हैं या सोचा पैदा कर रहे हैं, ये मलाई घटक साहब को सिर्फ दिखाने के लिए इन लोगों का जो तीर है वो मलाई घटक साहब की तरफ है। इन लोगों ने, हकीकत यह है कि इन लोगों ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हमारे उस साबिक काउंसलर साहब ने इसी कल्याणपुर हाउसिंग के मैरिज हॉल का एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि हाउसिंग में बहुत बड़ा एक मैरिज हॉल बना हुआ है। शायद बहुत अफसोस होता है कि 5 साल काउंसलर रहने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता कि ये मैरिज हॉल कॉरपोरेशन के फंड से ही बना। तो अगर आप इतने अच्छे काउंसलर थे तो आपने अपने इलाके में कॉरपोरेशन के फंड से क्या क्या काम करवाए, आप पहले उनको गिनवा दीजिए। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि सिमलिया तालाब में एक मैरिज हॉल या कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपया मरहूम कुर्बान अली साहब और उनकी मौजूदगी में पास हुआ था। तो हम लोग माइनॉरिटी सेल की तरफ से, और चूँकि इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि अगर 1 करोड़ 25 लाख रुपए पास हुआ और उसका कोई ऑर्डर कॉपी उनके पास है तो वो हम लोग को दें। हम लोग उस ऑर्डर कॉपी को लेकर मंत्री साहब के पास जाएंगे कि आखिर ये जो फंड पास हुआ है तो इसका काम क्यों नहीं। तो ये सब सिर्फ हवा में दिया हुआ बयानबाजी है। एक तरफ पूरे मगरबी बंगाल में जहाँ हमारी वज़ीर आला मोहतरमा ममता बनर्जी बीजेपी की झूठ, फरेब और मक्कार से लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही बैनर में कुछ लोग अपने आवाम के सामने झूठ, मक्कार और फरेब फैलाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आसनसोल और ख़ास तौर पर रेल पर कि आवाम भोले जरूर हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं। आपने 5 सालों में क्या काम किया वो आप दिखाइए। आप उदाहरण देते हैं 23 नंबर वार्ड में पार्क बड़ा बन गया, उनको ये नहीं पता कि वो पार्क भी कॉरपोरेशन के फंड से बना। आप सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपने कॉरपोरेशन के मातहत कौन सा काम करवाया? मैं उन काउंसलर को ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे रेल पार में अगर एडीडीए के थ्रू या मंत्री मलाई घटक के जरिया कहीं सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो वो वार्ड नंबर 25 है। आप गौरी नदी के किनारे देखिए, नदी के किनारे जो गाटर वाल बना है वो एडीडीए के फंड से है। ऑटो स्टैंड के पीछे जो बड़ा नाला पूरा बनाया गया है वो एडीडीए के फंड से है। 45 लाख का 3 फंड उसी वार्ड में एडीडीए के थ्रू मलाई घटक के जरिया पास हुआ। वहीं पे आप जाके देखिए हाई मास्ट लाइट लगा हुआ है। ये लोग एक और अफवाह उड़ाते हैं आवाम के सामने कि आरसीएच हॉस्पिटल को मलाई घटक साहब ने कहा था कि 50 या 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना। सिस्टम में आप आइए, मलाई घटक साहब ने बार बार ये कहा स्टेज से कि अगर कॉरपोरेशन बोरो या काउंसलर लिखकर मुझे देता है कि आप इस चीज़ को ले लीजिए और ESI के थ्रू इसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दीजिए,
तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने 12 एग्जाम्पल दिया कि दुर्गापुर में एक हॉस्पिटल को उन्होंने ऐसा किया, लेकिन आज तक आप जाकर उन काउंसलर से पूछिए कि क्या आपने रिटेन में कोई लेटर दिया है, चाहे बोरो के थ्रू, कॉरपोरेशन के थ्रू या काउंसलर के थ्रू, और इल्ज़ाम लगाते हैं कि मलाई घटक ने वादा किया था, हॉस्पिटल नहीं बना रहे। तो इस तरह की बयानबाजी करके अगर वो सोचते हैं कि मलाई घटक साहब या ममता बनर्जी के हाथों को कमज़ोर किया जा सकता है, उनके वोट को खराब किया जा सकता है, तो वो ख्वाब ख्याल में जी रहे हैं। हकीकत उससे उल्टा है, लोग उनसे ज़्यादा नालायक हैं। मुझे बहुत आप यूथ प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग पार्टी के बारे कम और एक शख्स के बारे में ज़्यादा सोचते हो, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं एक लाइन बोलूँगा, उसमें आप समझ सकते हैं। वो एक शख्स जो सबके नज़रों में इतना खराब है, उसका कसूर ये है कि वो कामयाब है। मुलाई घटक की बारे में जितने भी बातें हो रही है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो कामयाब है। उन्होंने अपने इलाके में, अपने असेंबली में इतना काम किया है जिसको नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता है। आप यहाँ रेल पार में हमेशा ये आवाज़ जो उठती है, हमेशा ज़्यादातर रेल पार में उठती है। ये हमारे जो 4-5 माइनॉरिटी वार्ड है, यहीं से उठती है। तो इसी 4-5 जो माइनॉरिटी वार्ड है, इसमें रेल पार से मुलाई घटक को कितनी मोहब्बत और कितनी हमदर्दी है, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर में इस रेल पार के जो 4 से 5 जो हम लोगों ने माइनॉरिटी वार्ड है, इस वार्ड के अंदर में जितने भी हादसा हुए हैं किसी भी गरीब के साथ, किसी भी मजदूर के साथ, तो उन तमाम लोगों को लगभग 16 या 17 लोगों के परिवार के पास में हमारे मंत्री मुलाई घटक आए, उनके पास में आकर मिलकर उनसे आज उन सभी लोगों को सरकारी नौकरी और अच्छी तरीक़ा से उनको जो परवरिश करने के लिए, उनकी फैमिली के लिए एक मुहैया कराया है। फाइनेंशियली जो उनका प्रॉब्लम था उनको दूर करने के लिए हर तरह का मदद को मुहैया तो ये मुलाई घटक ने कराया है, और इसी रेल पार के अंदर में कराया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेल पार के आवाम से मंत्री मुलाई घटक को, हमारे एमएलए को कितनी मोहब्बत है। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि जब जब इलेक्शन करीब आता है उस वक्त तक तृणमूल अकलेती सेल एक्टिव हो जाती है। इलेक्शन चले जाने के बाद तृणमूल अकलेती सेल भी चली जाती है। आपको प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या लगता है इलेक्शन के बाद भी ये आपका सेल रहेगा या भी चले जाएगा हर बार की तरह? ऐसी बात नहीं है। तृणमूल अकलेती सेल इलेक्शन से पहले भी काम किया है, इलेक्शन के बाद भी करेंगे। और हम लोग अपने मिनिस्टर मुलाई घटक के मातहत अपने इलाके में तरक्याती कामों में लगे हुए हैं। तरक्याती काम का एक जाल सा बिछा हुआ है। हम लोग की भरपूर कोशिश रहेगी कि इलेक्शन से पहले भी हम लोग का रोल हमारे पार्टी के लिए, हमारे टीएमसी पार्टी के लिए उसको मजबूत करने के लिए भरपूर हो, और इलेक्शन के बाद भी हम लोग अपने संगठन को बहुत अच्छी तरीके से चला सकें। अब इसी का एक बयान आया कि नेक्स्ट मंथ हम बंगाल आ रहे हैं और कैंडिडेट खड़ा करेंगे, आप प्रेसिडेंट हो शायद जी, और जो पार्टी में रह के पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं जी, उसके लिए क्या कर रहे हो? देखिए, अब ऐसी की जो पार्टी स्पेशली मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी के जो लोग पार्टी में रह के पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं उसके लिए क्या करें? क्या इलेक्शन से पहले आप लोग कुछ स्टेट लोगे या फिर एमपी इलेक्शन की तरह हारने के बाद फिर सबक सीखोगे? देखिए, अब ऐसी की जो पार्टी है ना, वो मफादपरस्त पार्टी है। अभी जब इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है, तभी आपको बंगाल का वक्त याद आ रहा है, बंगाल का याद आ रहा है। इलेक्शन से पहले या अभी कुछ दिनों से कबल आपके जहन में बंगाल का बात नहीं आया। तो जो पार्टी या जो लोग सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपके पास आते हैं, आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, वैसी पार्टी को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह की पार्टी है, उनका क्या मफाद है। वो मफादपरस्त पार्टी है। हमारी टीएमसी पार्टी, हमारी ममता बनर्जी की पार्टी शुरू से आवाम के लिए कर रही है, आवाम के लिए मेहनत कर रही है। इसलिए हम लोग की भरपूर कोशिश रहेगी कि हम लोग अपनी ममता बनर्जी, अपने टीएमसी के हाथ को मजबूत करें, और इस तरह के पार्टी मीम के आने से हमारे यहाँ के माइनॉरिटी वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आपका जो ये सवाल है कि यहाँ के अकलेती कुछ लोग अपने मफाद के लिए पार्टी का ही विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये उनका जाति कुछ मफाद हो सकता है, कुछ जाति उनकी मफाद छुपी हुई है। पार्टी में उनको अहमियत नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन शायद निकल चुकी है, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए एक ये ब्लैकमेलिंग का ये पॉलिसी चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। टीएमसी पार्टी इंशाल्लाह बहुत मजबूती से अभी भी है, इंशाल्लाह बहुत मजबूती के साथ आगे भी है।
सर इस बार का इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि तृणमूल का मुकाबला तृणमूल से है और पॉलिटिक्स में इल्ज़ाम एक पार्ट है, इल्ज़ाम लगना जरूरी है। आपने कहा कि जो हमारे अपने लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मोलाई घटक ने कोई काम नहीं किया। आप चैनल के माध्यम से ये बता दें कि मोलाई घटक ने स्पेशली रेल पर में क्या क्या काम किया। देखिए, मोलाई घटक जब 2011 में पहली बार एमएलए बनकर आए तो सबसे पहले जो उन्होंने काम किया वो इस इलाके में 2 प्राइमरी स्कूल उन्होंने कायम किया। एक मुंशी प्रेमचंद हिंदी मीडियम स्कूल और एक काजी नजरुल इस्लाम प्री प्राइमरी स्कूल जो आपका रिलायंस मार्केट के सामने है। फिर ये सिलसिला चलता रहा। आज अगर आसनसोल, हम लोग जो आसनसोल में हैं, आज हम लोग फख्र करते हैं कि हमारे एमएलए मोलाई घटक हैं जो रियासत के वजीर भी हैं। एक लंबे अरसे से सीपीएम के दौर से आसनसोल के आवाम की ये मांग थी कि आसनसोल को एक नया जिला का दर्जा दिया जाए। आज हम लोग एक नया जिला पश्चिम बर्धमान में है जिसका हेडक्वार्टर आसनसोल है। और उस आसनसोल में भी रेल पार्क के इलाके में आप देखिए बहुत सारे ऑफिस वगैरह कायम किए गए। मोलाई घटक साहब ने ही यहाँ पे बहुत सारे तरक्याती काम किए हैं। मेरा ये मानना है कि तृणमूल कांग्रेस किसी जात पात मजहब या जबान के बुनियाद पर पॉलिटिक्स नहीं करती या हुकूमत नहीं करती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में ही रहकर कुछ लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया, रेल पार में क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। मोलाई घटक ने पूरे आसनसोल को डेवलप किया है, पूरे पश्चिम बर्धमान को डेवलप किया। साथ साथ आप देख लीजिए, आपके नज़र के सामने हमारे इलाके में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी कायम हुआ, हमारे इलाके में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम हुआ। इसी एडीडीए रोड में आप देखिए हाजी कदम रसूल हाई स्कूल की एक नई इमारत बनी हुई है और आप कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ।